अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा सोमवार 7 बजे केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर लकीपरा चाय बागान में नजर आए। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट के लिए जैसे ही बीजेपी की ओर से मनोज तिग्गा के नाम की घोषणा की गई थी, केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने उनके खिलाफ सुर बुलंद कर दिए थे। मनोज तिग्गा के प्रचार में केंद्रीय मंत्री नजर नहीं आए। इससे पहले भी मौजूदा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज तिग्गा पर हमला बोला था। माना जा रहा है कि दोनों के बीच अब रिश्ते काफी ठीक हो गए हैं। आप भी मुस्कुराइए थोड़ा। मंत्री ने यह भी कहा कि मनोज जी भी मुस्कुराइए। चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। मनोज तिग्गा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए जनता हमें भारी मतों से जिताएगी। तरह डूवर्स की चाय बेल्ट बीजेपी के पास है। दोनों नेता विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए एक दूसरे को जमकर गले लगाया और एक साथ चुनाव प्रचार करने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने कहा कि मोदी जी के मिशन 400 पार एवं विकसित भारत 2047 की नींव को मजबूत करने के लिए पूरे नॉर्थ बंगाल इलाके के सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी और सभी सीटों पर जमकर प्रचार करूंगा। इसी के साथ भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। देखते रहिए NEI डूवर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। নেমে গেছি 4 তারিখ থেকে আমরা প্রচারে নেমে গেছি। আলিপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এই যত নর্থ বেঙ্গলে সিট আছে, যেরকম 4টা এখন এইদিকে, তারপরে শিলিগুড়ি ওইদিকে আমরা অলরেডি 4 তারিখ থেকে আমরা নেমে গেছি আর প্রচার করছি। আমরা যেহেতু আমাদের মোদির স্বপ্ন আছে 400 পার আর বিকশিত ভারত করার জন্যে, है ना, মোদিজিকে আরও মজবুত করার জন্য আমরা লেগে পড়েছি, है ना। সবাইকে আমরা জিতাইতে হবে। অ্যাজ আ ডুয়ার্সের লিডার আমি আগেও বলছি, आई एम द गार्जियन ऑफ अलीपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी सभी गिला शिकवा दूर हो गया। जी हाँ, सारा देखिए घर में परिवार बड़ा है और बड़ा परिवार में ऐसा कभी कभी कुतुमे में हो जाता है और बीजेपी परिवार बहुत बड़ा है। पूरा दुनिया में सबसे बड़ा परिवार बीजेपी परिवार ही है। तो ऐसा कभी हो जाता है, हर जगह हर स्टेट में भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है और ये आपस का घर परिवार का बात है। इसीलिए हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करके, है ना, फ्यूचर और काम करना है, जनता के लिए काम करना है। और जिस तरह 2019 में हम लोग भारी मत से हम लोग जीते थे 2.5 लाख वोट से, इस बार भी हमारा भाई मनोज, है ना, मनोज भाई को भारी मत से हम लोग जिताएंगे। मनोज जी के साथ मंच पर आपको देखा जाएगा जनता के बीच में। अरे इससे पहले भी तो देखा है, आपका कुचबिहार में आप लोग देखे होंगे, हम लोग एक मंच में है, हम लोग साथ में थे। आपके सिलीगुड़ी, है ना, तवाखले में भी हम लोग एक मंच में साथ में थे, है ना, और काम कर रहे हैं। देखिए मोदी जी को जिताना है, 400 पार करना है और मोदी जी का सपना का पूरा करना है, जनता का सपना को पूरा करना है। अगर हम लोग जनता का सपना को अगर पूरा करना है तो हम एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ेगा। हाथ से हाथ मिला के, कंधे पे कंधे मिला के काम करना पड़ेगा। দেখে আমাদের বাগানে এমনি নামা আছে এরকম নাই, আমাদের রেডিমেড সংগঠন আছে। আজ থেকে না 2005 থেকে আমরা সংগঠন করেছি। চা বাগানের মজদুর যা আমরা বলবো ওইটাই করবে। আর আমরা এতদিন থেকে কাজ করে আসি বাগানের জন্য, আর বাগান আমাদের উপরে ভরসা করছে। মানে বাগানের হিসাবে আমরা आई एम द गार्जियन ऑफ टी गार्डन पूरा अलीपुर, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। आपके विरोधी दल आपके बयान को लेकर पूरा प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए कौन क्या कहता है उसके पीछे जाना नहीं है। हमारा परिवार को हमको संभालना है, क्या कौन कहता है उसका पीछे जाना नहीं है। हमारा काम हम अपने करते जाएंगे, क्योंकि परिवार को संभालना मेरा ही काम होगा, है ना। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, हम उसको पीछे कभी पहले भी लगा नहीं है और आने वाला दिन भी लगेगा नहीं है। हम अपना काम करते जाएंगे और ये चारों अलीपुर, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये नॉर्थ बंगाल का ये 4 तो 8 सीट है और 4 मैं देख रहा हूँ। और इसमें ज़रूर हम लोग जिस प्रकार से हम लोग 2019 में जीते थे
वही मार्जिन में आने वाला दिन हम लोग जीतेंगे। और हम अलीपुर में तो हम लोग दिलो जान से हम लोग खट रहे हैं और आने वाला दिन भी काम करेंगे। लेबर के बीच में पहले जिस तरह 19 में आप मेहनत किए थे वैसे ही जाएंगे अभी? जरूर जरूर जाएंगे, है ना, जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं हम लोग चुपचाप बैठे हुए हाथ से हाथ धरे हुए के बैठे ऐसे बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों मिल रहे हैं। आज भी हमारा सभी के साथ बैठक है। अभी गिला शिकवा कोई आपका नहीं? देखिए हम बोला ना, इतना बड़ा परिवार में ऐसा कभी कभार हो जाता है ना, सबका परिवार में, अभी छोटा परिवार में भी हो जाता है, तो इतना बड़ा परिवार में इसको लेके चलने से नहीं होगा। जिंदगी बहुत लंबी है, इस लंबी लड़ाई में, है ना, मोदी जी के साथ काम करना है और आने वाला दिन ना बंद करा नहीं, কোনো বন্ধ করা নাই, ওটা যেহেতু সামগ্রী একটু পৌঁছায় নাই, ওই যে সামগ্রী যদি পৌঁছায় যায় তাহলে এই যে আজকে পৌঁছায় যাবে, আর সবাই সব দিকে পৌঁছায় নাই। আমরা আজকে থেকেই এটা সামগ্রী যদি এই শিলিগুড়ি থেকে অলরেডি অর্ডার দেওয়া আছে, ওই চলে আসলে আমরা আজ থেকেই ওই কাজগুলা শুরু হয়ে যাবে। না কোনো পার্টি অফিস বন্ধ নাই তো, না 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 কোনো বন্ধ হয়নি, কোনো পার্টি অফিস বন্ধ হয়নি। पार्टी ऑफिस सब कार्यक्रम के लिए आपका पार्टी ऑफिस खुला हुआ? हाँ हाँ, सब कार्यक्रम ट्रेड यूनियन का है, पार्टी के लिए है, सामाजिक संगठन के लिए है, जो भी ऐसा देखा गया कि मनोज जी कई सभाओं में आपका कहीं भी जो है बहुत ही गुणगान किया, आपका नाम लेकर बोले और आपके प्रति हमेशा उनका विश्वास बना रहा कि एक दिन मैदान में उतरेंगे आप। तो देखिए नतीजा है कि आज उतर रहे हैं। देखिए गार्जियन हूँ ना, और एक दिन तो है ना, गार्जियन का हाथ पकड़ के चलना ही है ना, छोड़ के तो जाना नहीं है ना। तो वही है कि आने वाला दिन मिल के ही काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो गार्जियन को तो हाथ पकड़ के चलना ही चाहिए। आज के दिन में जैसे हमारा प्रधानमंत्री हमारा गार्जियन है, पूरा दुनिया का गार्जियन है, तो उनका हाथ पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ का गार्जियन वही है और हमको लेके चलना है, और हम लोग जिस तरह 2019 में था उसी प्रकार से हम लोग जीत के खड़ा, जनता हमारे साथ है ना। कितने उत्साहित है अभी बात? जॉन बारला जी पूरे साथ खड़े हैं आप। देखिए मैं शुरू से ही उत्साहित हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जॉन बारला जी विगत दिनों में भी हमारे नेता थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। वे हमारे तराई डुआर्स के विशेष करके आदिवासी समाज के, गोरखा समाज को नेतृत्व है। निश्चय ही मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि पेपर मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा और हमें पूर्ण विश्वास था कि उनका आशीर्वाद प्राप्त है, हमें उनका सहयोग अवश्य ही मिलेगा। अंततः केवल मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए हमारे अभी वर्तमान में हमारे मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिवार बड़ा होने से बर्तन में आवाज़ तो आती है, इसका मतलब नहीं है कि बर्तन को हम बाहर फेंक देते हैं, बर्तन अंदर ही रहता है। तो आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगामी काल से हम लोग सभी मैदान में एक साथ उतरेंगे और जिस जोश के साथ में 2019 में काम हुआ था उससे दोगुना जोश के साथ में पूरे अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। कितना चुनौती मानते हैं इस बार आप? देखिए चुनौती, खेल कोई भी टीम को हम लोग कमज़ोर नहीं मानते हैं। प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी ही होता है, उसको उसी रूप से हम लोग, लेकिन हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हम लोग करते जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता तराई डुआर्स के, अलीपुरद्वार के वासी, उत्तर बंगाल के वासी विगत दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। জিতার ক্ষেত্রে কতটা আশাবাদী? দেখুন জিতার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী, কেননা যেভাবে টিএমসি বর্তমান শাসক দল যেভাবে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করেছে সেটা সব জানে মানুষ। যে কিভাবে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে, 100 দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে দুর্নীতি হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে যে রাস্তাঘাট যে তৈরি হচ্ছে সেটাও নিম্নমানের হচ্ছে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশনের মাধ্যমে জলের কাজ হচ্ছে, কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে, নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, মানুষ জল পাচ্ছে না। তো এই যে দুর্নীতিবাজ সরকার কেউ চায় না, সবাই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সরকার চায়। তাই ওনারা চাচ্ছেন যে এবার বিজেপি গতবার যেভাবে জিতেছিল এবারও জিতবে এবং বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রটা চা বলাইকে কেন্দ্র করে আছে, 116টি চা বাগান, 473টি বুথ আছে।
আর টিএমসি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চা বাগানে যে ফ্রিঞ্জ বেনিফিটগুলো ছিল, যে সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল, যেরকম ছাতা, তিরপাল, চপ্পল, কম্বল, তারপরে লাকড়ি, রেশন পেত, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু টিএমসি আসার পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে কলম কাটার জন্য কলম ছুরি পাওয়া যেত, এখন দিচ্ছে না। ছিলিং করার জন্য ছিল ফাড়ুয়া পাওয়া যেত। এইগুলো যে জিনিসপত্রগুলো দরকার ছিল, এই জিনিসপত্রগুলো দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? अच्छा, मनोज जी, अब सांसद बनने के साथ 5 ऐसा क्या काम करेंगे यहाँ पर, आपका क्या प्लान? देखिए, एक तो हमारे मंत्री साहब ने जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की शुरुआत किसी कारणवश या एमसीसी लागू हो जाने के कारण नहीं हो पाया, यह हमारा प्रथम प्रायोरिटी में रहेगा कि जिस जमीन पर चिन्हित किया गया है सुपर स्पेशलिस्ट जमीन, वहीं पर हॉस्पिटल का हम लोग शिलान्यास करेंगे, निर्माण भी होगा और हमारे 5 साल के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री उसका फीता भी काटेंगे। और साथ ही चाय बागान है, आपका टाउन इलाका है, कृषि क्षेत्र है, वन बस्ती है, सभी में चैलेंजेस है, समस्या है। उन सभी समस्या का समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे। মানে অভিমান কিভাবে ভাঙলো তাহলে জনরা? দেখুন, মান অভিমান কিছুই ছিল না, ঠিক আছে? মান অভিমান কিছুই ছিল না। সাময়িক দেখুন, যে বাচ্চা মানে আমরা বলতে পারি যে কিছু সময় একটু মান অভিমান থাকে, সে মান অভিমান কাটাটাই স্বাভাবিক আছে। সেটা যে বড় ধরনের কিছু আছে সেটাকে বাড়িয়ে আমার বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। সেটা মিডিয়াতে অনেক কিছু লিখে দিয়েছে, না বলেও অনেক কিছু লেখা হয়েছে। সেটা সেরকম কিছুই ছিল না, ঠিক আছে? উনি আগে যে ছিলেন যেরকম ছিলেন এখনো এরকমই আছে, তাতে কোনো দুমত নেই। উনি তো বলে দিয়েছেন যে আমি ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আমার প্রচার অভিযানটা চালু ছিল, কিন্তু সেটাকে হয়তো কোনো কারণে অন্য পথ দিয়ে এটা চালানো হয়েছে।